हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है भई, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अभी काफ़ी सारी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो वैकेंसी निकाली गई थी, वो प्रोसेस में चल रही हैं। तो 29 तारीख को फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, उसके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं और 1 तारीख को आपका जो है हिंदी और इकोनॉमिक्स इनका है, तो इनके आपके एडमिट कार्ड 26 तारीख को आ जाएंगे भी। और एडमिट कार्ड के लिए बता दूं, कहीं आपको कुछ भी अटेस्टेड नहीं करवाना है, ना कोई फ़ोटो लेके जानी है, सिर्फ आपको अपना रोल नंबर लेके जाना है और पेन आपको अपना लेके जाना है साथ में, ठीक है। ब्लू या ब्लैक आप जो भी यूज़ करें, बॉल पेन आपको अपना लेके जाना है, एक आईडी लेके जानी है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम रोल नंबर अटेस्टेड करवाना है क्या, तो कोई रोल नंबर आपको अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है भाई। दूसरा, पेपर में बहुत आराम से ठंडे दिमाग से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। पेपर का लेवल अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं मॉडरेट लेवल है, ना बहुत ज़्यादा इजी आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो इजी आपको सिर्फ देखने में लगता है, असल में जब आप उसको करते हैं तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली होती हैं। इसलिए ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है भाई। कहीं ये सोचो आसान पेपर है, हम है ना आसान के चक्कर में नहीं है, पूर्व पश्चिम ऐसी चीज़ें भी नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, मेरे से ऐसी गलतियां हुई हैं भाई, इसीलिए बता रही हूँ। क्योंकि शायद किसी की बताई हुई बातों से ज़्यादा जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो मतलब इतना आसान लगा था कभी पेपर की भी, हाँ मैं तो 80-90 नंबर ले लूँगी। और फिर रही खई HPSC ने भाई उसमें आंसर की में आंसर गलत दे दिए, तो कहाँ जाके 61-62 पे जा बैठी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हर चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, रोल नंबर बहुत आराम से आप लोगों को भरना है, क्योंकि है ना रोल नंबर भरते टाइम भी बच्चे गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले रोल नंबर बिल्कुल आराम से आपको भरना है, कोई बात नहीं है, टाइम आपके पास सफिशिएंट है, इसलिए अपना रोल नंबर, अपना जो बुकलेट सीरीज़ है, वो जो उसका नंबर है, आपका नाम, सब बहुत आराम से अपना फिल करना है। दूसरा, अगर आप 5 गोले छोड़ रहे हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, तो आपको गोला एक भी नहीं खाली छोड़ना है, सारे के सारे सर्कल आपको फिल करने हैं, ठीक है। जैसे मान लो भाई आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 95, तो 95 आपके सर्कल ABCD होने चाहिए और 5 क्वेश्चन आपके ऑप्शन E होने चाहिए। लास्ट में अपनी काउंटिंग जरूर करें सारे में, ठीक है। 25-25 की लाइन है, तो 25 के 25 आप अपने गिने, एक एक दो करके। मैं तो गिनती हूँ भाई, क्योंकि ज़रूरी है। और क्योंकि आपको पता है, अगर सर्कल खाली रहेगी ना भाई, तो आपका पेपर ही नहीं चेक होगा, फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं जाना है, पेपर का लेवल बिल्कुल मॉडरेट आ रहा है, तो आराम से आप अगर ठंडे दिमाग से करेंगे तो कर लेंगे, और टाइम भी बहुत है। दूसरी बात भाई, PGT की जो वैकेंसी है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मैम सच में PGT की वैकेंसी आएंगी? बिल्कुल आएंगी भाई। क्यों आएंगी ये भी रीज़न मैं आपको दे देती हूँ। क्योंकि आपको पता है बहुत सारी जो हैं PGT जो हैं वो प्रिंसिपल पर प्रमोशन हुए हैं, और अभी एक लिस्ट और भी आनी रहती है। तो उन सब की वैकेंसी आपकी जो एडवर्टाइज्ड है, वो आपकी वैसे तो देखो अगस्त सितंबर में निकलनी थी, तो हो सकता है दिसंबर में निकालें। उस वैकेंसी को पहले भी निकाल सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा अभी इनका बिजी शेड्यूल चल रहा है। तीसरा भाई, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं कि मैम हमारा तो इंटरव्यू होगा ही नहीं। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इंटरव्यू ही कंडक्ट नहीं करवाना होता तो आपकी प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होती। आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट है, बस आपको इंटरव्यू शेड्यूल देना है। क्योंकि पता है क्या होता है, इंटरव्यू के लिए भी बाहर से लोग बुलाने होते हैं भाई। जैसा हम सोचते हैं सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। मई में नहीं हुआ, जून में हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, भाग्य में जो चीज़ लिखी है वो कहीं नहीं जाती है। तो अपने आप को बिल्कुल भी डिप्रेशन में मत डालो। 1 तारीख को आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, उसकी अच्छे से तैयारी करो। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है भाई। रही बात इंग्लिश वालों का, अभी कुछ नहीं है भाई, क्योंकि सितंबर की डेट लगी हुई है। तो आप अपना है ना लगातार मेंस की तैयारी करें, ठीक है। मेंस पर फोकस रखें भाई। और जिनका मेंस का एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उनको भी बता दूं भाई, लेवल बिल्कुल ठीक सा आ रहा है। असिस्टेंट जो मेंस का एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा टफ के चक्कर में आसान क्वेश्चन को स्किप मत करना। पहले आसान क्वेश्चन करो, उसके बाद मोटे मोटे आप अपने टफ क्वेश्चन देख लेना। क्योंकि कई बार है ना हम बहुत ज़्यादा गहराई में जाने के चक्कर में जो मोटा मोटा होता है ना, वो मतलब जो बहुत पहले से पढ़ा होता है, उसको हम देखते नहीं हैं, और वही फिर हमको नुकसान भुगतना पड़ता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
और लगातार मेहनत करते रहें भाई। और BCA BCB वालों का भाई जल्द ही उनका भी सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि साथ वाले जब सारे लग जाते हैं कुछ रह जाते हैं, बड़ा धोखा लगता है भाई। अभी बायो का आया 3 बच्चों का रिजल्ट। अभी ऐसे बहुत सारी वैकेंसी है, केमिस्ट्री का भी आने वाला है। केमिस्ट्री में भी ऐसी काफ़ी सारी पोस्ट थी जो एल्ड पर थी, तो सारे सब्जेक्ट का आएगा भाई। आप अपनी मेहनत करते रहें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।